हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो सुबह सुबह का टाइम है और ये सब मैं नहा धो कर रेडी हो गया है। तो आज पहनना था ऑरेंज कलर की साड़ी, तो जो हमने कॉटन का साड़ी है वियर किया हुआ है। और चलते हैं मंदिर में दिखाने। माता जी का भी बर्तन धुल लिए हैं और सब धो माज के अब जा रहे हैं वहाँ बैठ के पूजा करने। पोछा भी लगा लिए हैं, तो सोचे कि पहले आप लोग से बात कर लेते हैं। तो आज माता का चौथा दिन है, तो हैप्पी नवरात्रि। और सबको माता रानी घर में खुशियाँ दे, शांति दे, समृद्धि दे। और आप लोग का भी जिसका जिसका गोद नहीं भरा हो, माता रानी उनका गोद भर दे। और उन लोग के पीछे मेरे भी बहुओं को जल्दी से एक नन्हा मुन्ना बच्चा दे दे, यही माँ से अब कामना है। और हम लोग का सुहाग बना रहे, आप लोग का भी सुहाग बना रहे, तो यही सब है। और चलिए लेके चलते हैं फटाक से मंदिर में। और उसके बाद आप लोग को वीडियो आएगा बहुत जल्द, आप लोग इंतज़ार कीजिए। तो चलिए लेके चलते हैं। अभी सचिन के पापा नहाने गए हैं, बाथरूम में हैं, और हम नहा धोआ कब सफाई वफाई कर लिए हैं। तो देखिए ये कॉटन का बहुत पुराना साड़ी है, तो इस पर पहन के ये चुन्नी ओढ़ने पर चुन्नी का खूबसूरती अलग हो जाता है। और कोई भी पूजा पाठ कीजिए, छठ हो या कुछ, तो चुन्नी डाल लीजिए तो बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में। और चेहरा भी अच्छा लगता है चुन्नी से। तो किसको किसको ऐसा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है चुन्नी। तो हम लोग को चूँकि शादी होता है तब से चुन्नी से संबंध बन जाता है कि हर पूजा में, छठियार में या कोई भी हो, उसमें ये शुभ माना गया है। चुन्नी, टीका और नथ जो पहना जाता है वो शादी ब्याह में, अष्टजाम में, गृह प्रवेश में या छठियार में जिसका बच्चा होता है वो सब करके, तीज में ये सब करके रहना चाहिए, अच्छा लगता है, सुहागी से लंबा होता है। तो हम शुरू से ही इसी तरह का पूजा करते हैं और अपना मेकअप करके, अपना श्रृंगार करके हम करते हैं। तो माता जी जैसे देखती हैं, जैसे उनके नज़र में रहते हैं लोग, और वैसे ही आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए आप लोग को आज लेके चलते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे हमारा मंदिर से दर्शन आप लोग कीजिए। जय माता दी। अभी सब कुछ पूजा करने के टाइम हो गया है। तो यहाँ कितना खूबसूरत लग रहे हैं गणेश भगवान हमारे मंदिर का विघ्न हरता। और इन लोग का कृपा से ही सब कुछ हम लोग का सांस है, चाहे कुछ भी है, जितना दिन का ये लोग का कृपा बना रहेगा उतना दिन हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। तो जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और मेरी प्यारी माता जी यहाँ बैठी हैं, विराजमान है मेरे घर में। सो गैस, तो पूजा पाठ हो गया, आरती हो गया। आप लोग भी आरती ले लीजिए। और यहाँ पे सब हो गया, अब चल रहे हैं। तो आइए आप लोग भी। जय माँ। आरती ले ले। जय माँ। जय माता। दर पर पैसा डाल के कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि दरबार इसी तरह से सजा रहे और माता जी की कृपा सब पर बना रहे। और साल में तो एक बार इस तरह का मौका मिलता है जब लगता है कि पूरा महल सजा हुआ है और
माता जी का कृपा सभी दर्शकों पर और अपने सभी लोगों पर इनकी कृपा बनी रहती है। और इस समय काफ़ी धूमधाम से हम लोग नवरात्र की पूजा करते हैं और बड़ी ही खुशहाल मन रहता है। और आदमी लगता है कि अगर अपने जो भी भक्तजन होते हैं नवरात्र के दिनों में अपनी सब कुछ भूल करके अपना मन जो है पूजा पाठ में लगाते हैं, मन को बहुत सुकून और शांति मिलता है। और इंसान तो हमको लगता है कि 24/7 व्यस्त ही रहता है अपने जीवन चर्चा में और अपने कमाई के लिए और अपने जीवन चक्र को अपने आप से लगता है कि हम समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि सबसे बड़ी समृद्धि तब है जब मन को सुकून और शांति मिले। और यह सुकून और शांति कहीं और नहीं, यह माता के दरबार में मिलता है, संतों के साथ मिलता है और अपने जन के साथ मिलता है जो सतजन होते हैं और जिसके साथ सत्संग होता है। इसलिए इंसान को कभी कभी ऐसे समय में सत्संग करना चाहिए। और जीवन में भूल चूक लेनी देनी बहुत कुछ होता है, लेकिन सीखने का मौका मिलता है। और इंसान वही सही है जो समय से सुधर जाए और समय से सबकी बात मान ले और सोचे कि हाँ अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो ये सब कुछ होता है अपने उच्च सोच के हिसाब से और अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने से होता है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि ये जो पावन महीना जो चल रहा है और जो हम लोगों का एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं दशहरा, इसमें आप सभी लोगों को अपना सब कुछ दुख सुख भुला करके, अपना पराया भुला करके, छोटा बड़ा भुला करके हम लोग एक साथ एक ही लक्ष्य पर रहे हैं कि माता के दरबार में पूजा अर्चना करना है। और अपने जिस तरह से कहा जाता है कि इंसान बहुत तरह का पाप करता है और उसको समझ में नहीं आता है, तो पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी इस तरह के आह्वान से आपको बहुत कुछ सीख मिलता है, यही मैं कहूँगा। तो हम बहुत पहले से करते हैं ये पूजा पाठ। हाँ, बहुत पहले से ये हम करते हैं। हमको लगता है ना कि जब से शादी हुई है मेरी तब से ही हम करते हैं। पहले तो हम करते थे अपने घर, लेकिन कोई भी ऐसा साल नहीं था जिस साल में हम नहीं किए हैं। और माता जी का इतना कृपा है, इतना शक्ति है ना कि हम 10 दिन का फास्ट रहते थे, उसके बाद पूरे मंदिर में हवन कराते थे। घर पे पंडित जी को बुला के हवन करा के कुंवारी कन्या खिला के और हम थामे जाते थे, थामे वाली माई को। आज बहुत लोग ने कुछ कुछ बोल रहे हैं कि थामे वाली मैया कोई, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से हम थामे वाली मैया के पास गए ना, जब से हम उनसे जुड़े तब से उनकी कृपा बहुत कुछ रहता है हमारे परिवार पर और हम लोग उनको विशेष रूप से मानते हैं। और जाहिर सी बात है कि इंसान किसी इंसान से दोस्ती जब करता है तो सोचता है कि उससे हमारे जीवन में क्या बेनिफिट होगा और क्या सुकून मिलेगा। यही चीज़ देवताओं के साथ है। जो हम लोग के पास कुछ भी नहीं था ना, तब से हम थामे वाली मैया के पास साल में 4-5 बार हम चले जाते थे। लेकिन हम इधर अब यहाँ तक कि जब हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट जो करते थे उन्हीं के दरबार में जाते तो माता जी के यहाँ ही जाते थे। 1 तारीख जो होता था ना उस दिन हम लोग वहीं जाते थे। कभी कभी तो हम ऐसे हालात में गए हैं जब वहाँ से यहाँ से चले गए और वहाँ से आने के लिए हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे, किराया नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी हम लोग आ जाते थे। कहीं से ना कहीं से उपाय हो जाता था। और मेरे पास पैसा भी नहीं रहता था तो हम एकदम बेचैन हो जाते थे उनके दरबार में जाने के लिए। और इनसे हम बोलते थे, हमको ले चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना। एनिवर्सरी में हमेशा हम लोग वहाँ उनका आशीर्वाद ही लेते हैं। तो ये बच्चों को भी ले जाते थे, ये आप लोग मजाक मत बनाइए, भगवान ना करे कि किसी को कुछ हो। आप लोग भी खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। और मेरे ऊपर जितना भी आप लोग रिएक्शन जो भी गलत सलत बना रही हैं, तो खैर हम कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग को, लेकिन समय आएगा तो आप लोग भी समझ जाएंगे कि हम क्या हैं। और जब तक हमको लगता है कि कुछ बोलना वाजिब नहीं है तो हम नहीं बोलते हैं। जब बोलना ज़रूरी पड़ जाता है जहाँ, वहाँ हम बोलते हैं। हम सोचते हैं कि घर का मैटर बाहर ना जाए,
लेकिन हमको आवश्यकता से ज़्यादा पोक किया जाता है घर में, तभी हम बताना हम समझते हैं कि जब पूरे लोग हम पर आके उंगली उठाते हैं, बोलते हैं हमको, तो हम भी अपना रखेंगे ना उन लोग के सामने। जब ऑडियंस सब कुछ देख रहा है घर में क्या हो रहा है, सचिन हो या प्रिंस हो या मेरे पूजा हो, कोई हो, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत, मेरे चैनल बनाए हैं तो हमारा ये मन नहीं था कि हम ब्लॉगिंग करेंगे। जब हम सोचे थे कि प्रिंस का शादी हो जाएगा, आज माता जी के दरबार में हम बैठे हैं, तो हम सोचे थे कि प्रिंस का शादी हो जाएगा तो हम लोग क्या है कि शॉर्ट चैनल एक अच्छा हम रखेंगे अपना, और कॉमेडी टाइप का। प्रिंस कॉमेडी करता था बहुत ज़्यादा, तो आज हम आप लोग से अपने दिल की बात बता रहे हैं। कॉमेडी टाइप का वीडियो बनाना था और हम लोग का अच्छा सा बनाते। तो क्या हुआ कि बीच में प्रिंस अपना लगे इधर उधर घूमने, जैसे सचिन शुरू में गए बाहर इधर उधर जाके अपना ब्लॉगिंग करते थे। हालांकि बहुत मेहनत है गाइज, आप लोग नहीं विश्वास करेंगे। ये ब्लॉगिंग के चक्कर में ही हमारी दोनों बहुएं पिस गई हैं और दोनों बहुएं का शरीर कमज़ोर हो गया है केवल इधर उधर घूमने से। समय से ना खाना है, ना समय से रहना है, ना समय से उठना है, ना बैठना है। इन लोग को रूटीन एकदम गड़बड़ हो गया। जो ब्लॉगिंग के चक्कर रह रहा है, कभी कहीं घूमना, और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए ही ढूंढने के लिए जाते हैं ये लोग। तो कहने का माने है कि वो चीज़ हमको थोड़ा सा ये लगता है कि शरीर पहले ज़रूरी है। शरीर को थोड़ा सा अच्छा से रखो और अच्छे से अपने माँ बाप का भी हर बच्चे को कह रहा है, माँ बाप को रिस्पेक्ट दीजिए, पहला नंबर। दूसरी बात है कि ये माता जी हैं या भगवान हैं, आपको ये आस्था है, ये आस्था है, मन का की उपासना होती है। और आप आस्था में अपना भरोसा रख के पूजा पाठ कीजिए, शांति मिलता है मन को। इसी तरह हमारे बच्चे जो भी हैं, चाहे आप लोग के बच्चे हों, अगर घर में शांति रखेंगे ना तो सब माँ बाप, हमको लगता है कि 10-15 साल एज बढ़ जाता है माँ बाप का। सही में 10-15 साल एज बढ़ जाएगा अगर बेटा बेटी अगर शांति घर में बनाए रखे ना, बहुएं बनाए रखे, सब लोग बनाए रखे, तो माँ बाप का एज अगर बढ़ाना हो ना तो शांति रखिए। अगर एज नहीं बढ़ाना हो तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो यही सब आज का बात है, और कैसा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हम यही बोलेंगे कि थामे वाली मैया की एक बार जयकारा आप लोग लगाइए, थामे वाली माई की जय। तो आप लोग माता जी को मजाक मत बनाइएगा प्लीज़। और हमको जो भी आप लोग बोल रहे हैं बोलिए, समय आएगा तो आप लोग खुद आएंगे बोलने कि आंटी जी सही थी। तो चलिए, तो वीडियो को रहने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। बाय, जय माता दी।